अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो आप लोगों के लिए ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट ईयर के सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन जो आपके होने वाले हैं उसके टारगेट पेपर के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, याद रखना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, जो कि आपके सप्ली के जो पेपर्स होंगे उसके लिए आएगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, स्टूडेंट के सप्लीमेंट्री के जो स्टूडेंट्स पेपर दे रहे हैं फर्स्ट ईयर के, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बात कह देता हूँ कि स्टूडेंट्स पेपर इतना मुश्किल नहीं आता, लेकिन मेहनत आपको अपनी करनी है। अगर मेहनत नहीं करोगे तो नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो कोशिश करना है कि इन तमाम सवालात की प्रैक्टिस करो, ताकि क्या हो सके आप भी अपने नंबर्स को हासिल करके, या फिर आप इंप्रूवमेंट कर रहे हो, सप्लीमेंट्री कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। ये रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। आ जाओ। तो स्टूडेंट, मेरे पास जो मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर के, इसको वन बाय वन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 आ जाता है स्टूडेंट, क्योंकि मेरे पास बुक भी है, मैं बुक के साथ साथ आपको यहाँ पे एक्सरसाइज और क्वेश्चंस लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। ये न्यू एडिशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर स्टूडेंट आपके पास जो एक्सरसाइज 1.1 आता है, क्या एक्सरसाइज 1.1 मेरे प्यारे बच्चों, क्या एक्सरसाइज 1.1, इसके अंदर जो सवाल बताने जा रहा हूँ ना, वो आपने प्रैक्टिस अगर कर ली तो स्टूडेंट आपका ना सवाल तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 4 के यहाँ पे अगर देखा जाए, मैं आपको बुक भी दिखाऊं, तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला है, ठीक है। देख रहे हो आप, क्वेश्चन नंबर 4 ये वाला है, ठीक है। इसके अंदर भी स्टूडेंट अगर आप ये वाले सवाल की प्रैक्टिस कर लो, इसकी प्रैक्टिस कर लो, इसकी प्रैक्टिस कर लो, इसकी प्रैक्टिस कर लो ना, तो काफ़ी हद तक आपका क्या हो जाएगा, पेपर निकल सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपने अच्छे से करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के साथ साथ स्टूडेंट आपके को जो मैं क्वेश्चन बोलूँगा एक्सरसाइज 4.1.1 के अंदर, बस इतना ही, ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। मोर देन इनफ है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपने एक्सरसाइज 1.1 से कर लिया तो वो आपके पास आ सकता है। इसके एग्जाम्पल्स के भी क्वेश्चंस देखना है स्टूडेंट। आगे चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की जानिब, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 करने जाते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.2 के अंदर बेटा एग्जाम्पल नंबर आपके पास क्या है, 1, जो कि पेज नंबर किसके अंदर मौजूद है, पेज नंबर 17 के अंदर मौजूद है, ठीक है। पेज नंबर 17 के अंदर ये एग्जाम्पल्स मौजूद है। तो इसकी और इसकी तैयारी आपने अच्छे से करना है, ये भी पेपर में आता है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट अगर हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, तो एक्सरसाइज 1.2 के अंदर जो क्वेश्चन है हमारे पास, वो है स्टूडेंट, क्वेश्चन आपके लिए जो आता है काफ़ी ज़्यादा, वो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ये MCQs में आ सकता है, ठीक है। साथ साथ आपको क्वेश्चन नंबर 8 की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे सवाल एक बन करके स्टूडेंट आ सकता है, वो ये वाला सवाल है, ठीक है। मैं इसमें नहीं बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा करो, मैं बता देता हूँ, लेकिन फिर भी कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इसके अलावा भी इनमें से कोई एक आएगा, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.3 की जानिब। एक्सरसाइज स्टूडेंट 1.3 जो है वो आपके पास जो है स्टूडेंट, उसकी आपको तैयारी करनी है कौन से क्वेश्चन की, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 की तैयारी करनी है। देखो, एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.2 से एग्जाम्पल 17 और क्वेश्चन 3, 4 और 8, और एक्सरसाइज 1.3 से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 की तैयारी कर लेना स्टूडेंट। आपके पास काफ़ी ज़्यादा हद तक ये सवाल सॉल्व हो जाएंगे। तमाम की जवाबात बेटा मेरे चैनल के अंदर अपलोड है, आप जाके वहाँ से इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट, अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। चलो चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस का आता है स्टूडेंट। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक्सरसाइज 2.1, अब देखते हैं 2.1 के अंदर मेरे पास क्या है, ठीक है। तो स्टूडेंट 2.1 जो है आपके पास एक्सरसाइज, उसमें से कोई भी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिवाय किसके, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इन सवाल की आपने प्रैक्टिस करनी है। कैसे, ये देखो, हमारे पास अगर 9 को देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर ये देखो, ये वाला 7, 8, 9, ठीक है, 10 और 11, इसकी प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह। आपका इनमें से एक सवाल शॉर्ट में ज़रूर बन करके आएगा, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 आ जाता है, ठीक है। तो 1.2 से आपने क्या प्रैक्टिस करनी है ये बता देता हूँ। तो एक्सरसाइज स्टूडेंट आपके पास 2.2 आ जाता है। तो 2.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट आपने 5 की प्रैक्टिस करनी है। किसकी करनी है, 5 की। अब 5 कौन सा, ये देख लो, 5 मेरे पास ये वाला है, ठीक है, ये वाला ओमेगा वाला सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ओमेगा वाला है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह। इसमें से भी एक पेपर में सवाल बन करके आएगा, ठीक है। अब इसमें चलते हैं हम एक्सरसाइज 2.3 की जानिब। तो एक्सरसाइज 2.3 जो है फर्स्ट ईयर के लिए, 2.3 के अंदर स्टूडेंट आपको मैं कहूँगा कि आप प्रैक्टिस कर लो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 की इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बेटा, ये वाला है। वैसे तो पेपर के लिए इतना खास इंपॉर्टेंट होता नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेना, क्या पता आपके लिए आ जाए, ठीक है।
तो क्योंकि बोर्ड में बोला जाता है ना, कुछ आसान चीज़ें भी दे दी जाती है, ठीक है। तो आसान था तो मैंने आपको बता दिया। एक्सरसाइज 2.4, ठीक है। तो एक्सरसाइज अगर आप बोलोगे स्टूडेंट 2.4 में क्या है, तो मैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट बोलूँगा, तैयारी करो। क्वेश्चन नंबर 4 को भी बोलूँगा कंप्लीट तैयारी करो, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 को भी बोलूँगा कंप्लीट तैयारी करो। क्यों? क्योंकि ये पेपर में आ सकता है। देखो ये देखो, क्वेश्चन नंबर 3 ये पूरा, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये भी आता है काफ़ी दफ़ा, ठीक है। एक ये सवाल और एक ये सवाल, बहुत आसान है। मेरे चैनल के अंदर अपलोड है। आपने क्या लिखना होगा, एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो लर्न टुगेदर। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपके पास ये वाला सवाल भी बन करके आ जाएगा, आप आराम से इसे कर लोगे, ठीक है। चलो आज थोड़ा टाइम कम है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताना है, ठीक है। 2.5 से स्टूडेंट कुछ नहीं आता, आपको प्रैक्टिस करने की भी ज़रूरत नहीं है। 2.5 2.6 को आपने करना है, ठीक है। अब एक्सरसाइज 2.6 आपके पास लॉन्ग के सवालात बनाकर आते हैं, ठीक है। तो इससे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 की तैयारी कर लेना, पेपर में लॉन्ग निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, आपका एक क्वेश्चन में निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन्वर्जन मेथड मैट्रिक में है और ये तमाम चीज़ें मैट्रिक में है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इस दफ़ा दे। ये हो सकता है कि 10 और 10 आपको ये मिल सकते हैं, ठीक है। 100% आपका निकल सकता है पेपर। अब चलते हैं स्टूडेंट चैप्टर नंबर 3 की जानिब। तो चैप्टर नंबर 3 जो है हमारे पास, उसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। चैप्टर 3 हमारे पास वेक्टर आ जाता है स्टूडेंट, तो चैप्टर नंबर 3 का ही बताता हूँ, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 3 जो है स्टूडेंट, इसके अंदर एक्सरसाइज 3.1, ठीक है, 3.1 इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 8 करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 13 करना है, 14 करना है और 15 करना है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये जो हमारे पास 13, 14, 15 है, ये वाले सवालात, ठीक है। और साथ साथ क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। आपको दिखा दूँ तो मैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 ये वाला सवाल, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी है, सिंपल से सवालात हैं, आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे पास ये कौन सा आ सकता है। हाँ, एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। एक्सरसाइज अगर 3.2 को देखा जाए तो इसका क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 6, 7, 8 जो टर्मिनल पॉइंट का आता है, ठीक है। इसको आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके साथ साथ स्टूडेंट आपने क्वेश्चन नंबर 11 की भी प्रैक्टिस करनी है इसके अंदर, ठीक है। 8 और 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 11 भी है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन नंबर 14 भी पूछा जा सकता है, तो इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं 3.3 की तरफ चलते हैं। 3.3 में से कोई भी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट। फिर इसके बाद 3.4 की तरफ चलते हैं। तो 3.4 की तरफ स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ। अगर 3.4 की बात करो, एक्सरसाइज 3.4, तो 3.4 के अंदर स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसकी एग्जाम्पल भी करनी है, ठीक है। एग्जाम्पल पेज नंबर 106 के अंदर है, ठीक है। तो ये पेज नंबर 106 का जो भी एग्जाम्पल है उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप अगर कर लोगे तो आपका पेपर हो सकता है। 3.5 के अंदर बेटा हाँ, मेरे अंदाजे के हिसाब से सिर्फ क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं देखूँ एक्सरसाइज 3.5, तो क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 9 और 10 इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बाकी तो पैरेललोग्राम वगैरह ये सब नहीं आता। उसके बाद स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.6, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.6 जो है, इसके अंदर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारे पास मैं बोलूँगा क्वेश्चन नंबर 3 पैरेलल पाइप वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। को प्लानर का भी आ सकता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेना, ठीक है। तो ये हमारे पास है, ठीक है। आप इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट, ताकि आपके पास ये 1, 2, 3 चैप्टर के क्या आ जाएँ, आपके पास इंपॉर्टेंट आ जाएँ, ठीक है। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास 4 की तरफ चलते हैं, जो हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज़ का चैप्टर है, ठीक है। अब सीक्वेंस एंड सीरीज़ का जो चैप्टर है स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.1 से कुछ भी नहीं आता है स्टूडेंट। 4.2 से स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ। अगर 4.2 को देख रहे हो स्टूडेंट एक्सरसाइज, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास सवालात आ सकते हैं स्टूडेंट कौन से, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर और 10 भी आ सकता है, ठीक है। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट 4.3 में देखा जाए तो एक्सरसाइज हमारे पास 4.3 आएगा। तो इसके अंदर स्टूडेंट आ सकता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और आई थिंक सो और कोई भी नहीं है, ठीक है। अर्थमेटिक मीन वगैरह तो पूछा जाता भी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं 4.4 की तरफ, ठीक है। तो एक्सरसाइज अगर 4.4 की तरफ चलोगे तो स्टूडेंट 4.4 में हमारे पास आ सकता है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आ सकता है स्टूडेंट,
क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आ सकता है, आप साथ साथ लगाते भी जाओ स्टूडेंट, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, प्लीज़ स्टूडेंट प्लीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 5 भी आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 7 भी आ सकता है, क्वेश्चन नंबर 8 भी आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 तक मैं बोलूँगा आ सकता है, और क्वेश्चन नंबर 9 भी आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इसमें छोटे छोटे सवाल होते हैं, इतने बड़े सवाल नहीं हैं, ठीक है। तो आप इसको करोगे तो हो जाएगा आपका सॉल्व, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट मेरे पास एक्सरसाइज 4.5, ठीक है। तो 4.5 के अंदर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा सकता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा सकता है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 ही तक मैंने देखा है, लेकिन क्वेश्चन नंबर आप 8 की भी प्रैक्टिस कर लेना, प्रॉफिट वाले क्वेश्चंस की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आ सकता है आपके पास। स्टूडेंट आगे चलते हैं 4.6 की जाने। एक्सरसाइज अगर 4.6 देखा जाए तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 3, क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके बाद हमारे पास आ सकता है क्वेश्चन नंबर 7 भी, ठीक है। आगे चलते हैं 4.7 की जानिब। तो 4.7 में स्टूडेंट हमारे पास कौन कौन से सवाल आ सकते हैं ये बता देता हूँ। 4.7 तो 4.7 के अंदर स्टूडेंट आपके पास आ सकता है क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर मैं कहूँ तो क्वेश्चन नंबर 6 ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। 4.8 की जानिब चलते हैं स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.8। तो 4.8 के अंदर स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ये तीनों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और 5 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इन तमाम में से अगर बोला जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 4.9 की जानिब चलते हैं। तो एक्सरसाइज 4.9 के अंदर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, फिर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लेना तो इंशाल्लाह हो जाएगा। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। इसमें काफ़ी सारे सवाल आते हैं, लेकिन क्या करें, इसमें से आता है एक सवाल तो मुझे आपको बताना ही पड़ा स्टूडेंट, ठीक है। अब एक्सरसाइज 5.1 में आते हैं स्टूडेंट। तो एक्सरसाइज 5.1, तो 5.1 के अंदर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक, ठीक है। ये छोटे छोटे सवाल आते हैं, इतने बड़े सवाल नहीं, आपको देखने में लग रहा होगा इतना साल लिख लिया है, लेकिन ये वाले सवाल जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है, ये पेपर में आता है, इसके अलावा नहीं आता। उसके अलावा हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 की जाने। 5.2 के अंदर स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन आ सकता है वो सम ऑफ इंडिकेट द सीरीज, इनमें से कुछ भी नहीं आता, ठीक है। 5.2 में से 5.3 के सारे सवाल, ठीक है। ये भी बहुत 6 सवाल आते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इसकी भी प्रैक्टिस कर लेना, चैनल के अंदर अपलोड है 5.3 ऑल, ठीक है। ये 6 सवाल आते हैं जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे शो करवा देता हूँ, ठीक है। ये सवाल आते हैं, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं आगे हमारे पास चैप्टर नंबर 6, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 को मैं आपको निशान नहीं लगाऊंगा क्योंकि बहुत ही प्रोबेबिलिटी के सवाल होते हैं, इनमें से कोई से भी सवाल स्टूडेंट बन करके आ सकता है, तो इसका निशान लगाना आप तो आप प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसके छोटे छोटे सवाल होते हैं, कोई से भी सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो ये कह देना कि नहीं सर यही सवाल आएगा यही आएगा, तो ये मैं नहीं करूँगा आपके साथ स्टूडेंट। इनमें से कोई से भी सवाल आ सकते हैं, जो आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब एक्सरसाइज 7.1 की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगर एक्सरसाइज 7.1 की तरफ जाएंगे तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। कंप्लीट तैयारी करना और क्वेश्चन नंबर 2 की भी तैयारी करना है, दोनों में से कोई एक आ सकता है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 की है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट 7.2 के अंदर मैं भी बता देता हूँ कि 7.2 अगर पढ़ रहे हो स्टूडेंट तो इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 इसकी प्रैक्टिस करना है, ये भी पेपर में आएगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स भी देखना है स्टूडेंट, ठीक है। 7.3 बेटा लॉन्ग में आता है, ठीक है। तो 7.3 में जो सवालात हैं वो आपके पास आ सकता है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 आपके पेपर में आ सकता है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 8 की जाने। तो चैप्टर नंबर 8 जो है आपके पास स्टूडेंट, इससे कोई ख़ास सवालात तो आपके बन करके नहीं आते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी सवाल ये पेपर के लिए क्या है स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 8.3 से बेटा क्वेश्चन नंबर मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, वहाँ पे जगह नहीं है। तो एक्सरसाइज 8.3 से सवाल आता है स्टूडेंट बन करके, ये बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लेना,
ये ज़्यादा लाजमी आता है पेपर में बना के। और 8.4 से भी बेहतर क्वेश्चन नंबर 4 और 5। एक्सरसाइज अगर देखा जाए 8.4 तो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 की प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा स्टूडेंट, पेपर निकल जाएगा आपका। चैप्टर नंबर 9 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर जो 9 है स्टूडेंट, इसमें आपके पास जो सवाल बन करके आता है वो भी बता देता हूँ। 9.3 कंप्लीट, ठीक है। एक्सरसाइज 9.3 इसका क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 1 लाजमी कर लेना, ठीक है। ये पेपर में आता है, ठीक है, फन से ही कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है। 9.3 9.2 से तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ आता है। मैं एक बार फिर सवाल देख लेता हूँ। हाँ, 9.2 का क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 2 कर लेना, ठीक है। 9.2 का एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना, ठीक है, हो जाएगा पेपर। और 9 भी बता दिया मैंने आपको, ये कम्प्लीटली हो गया। अब स्टूडेंट हमारे पास चैप्टर नंबर 10 है। स्टूडेंट अब मैंने क्या कहा, चैप्टर नंबर जो 10 है, ठीक है, 10.1 में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 10.2 में क्वेश्चन नंबर 7, 10.3 में क्वेश्चन नंबर 1, 14, चैप्टर नंबर 10.4 में क्वेश्चन 3, 4 एंड 5, ठीक है। 11 में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1, 11.2 में 7, 8, 9, 11.3 में 1, 2 और 11.4 में क्वेश्चन 3, 4, 5, 6, 12.4 में क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 एंड 12.5 में क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 18 तक, ठीक है। इसको याद रखना। आप ना थोड़ा सा ना स्मार्ट वर्क तरीके से भी याद कर सकते हो, ठीक है। अगर सिर्फ आपको पास होना है, ठीक है, तो आप उन सवालात को देख लो कि हर चैप्टर से कितने सवालात आ रहे हैं, ठीक है। उससे क्या होगा ना, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लाइक मतलब इस चैप्टर से इतना सवाल आ रहा है, इस चैप्टर से इतना सवाल आ रहा है, ठीक है। तो आप सिर्फ उस मखसूस चैप्टर की भी तैयारी कर लो, उनके तमाम सवालात इंपॉर्टेंट कर लो, तो भी आपका पेपर स्टूडेंट क्या हो सकता है, पास हो सकता है। क्योंकि सप्लीमेंट्री के स्टूडेंट ज़्यादातर चाहते हैं कि उनका पेपर क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर हाईएस्ट अच्छे मार्क्स चाहिए तो तमाम क्वेश्चन की तैयारी करना है, इंशाल्लाह आपके नंबर्स आ जाएंगे। फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।